तेल की तलब में कमी का खदशा। आलमी मार्केट में कीमतें गिर गईं। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $4 सस्ता होकर फी बैरल $102 का हो गया। अमरीकी WTI की कीमत $98 फी बैरल रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $5 इजाफा हो गया। तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ कहते हैं रूस एटमी जंग के संगीन खतरात को कम करना चाहता है। यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन यूक्रेन के मुज़ाकरात का तरीक़ाकार गैर संजीदा है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर कंपनी ने अपना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। एलोन मस्क $44 अरब अदा करेंगे। एलोन मस्क ने ट्विटर का एक शेयर $54.20 में खरीदने की पेशकश की थी। वज़ीर-ए-आज़म पूरी इत्तेहादी हुकूमत को सऊदी अरब लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ के हमरा 71 रुकनी वफ्द 27 से 29 अप्रैल तक दौरा करेगा। मरियम नवाज समेत खानदान के 16 अफराद शामिल होंगे। फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, अमीर हूती वफ्द का हिस्सा होंगे। खालिद मकबूल, खालिद मक्सी, महमूद अचकजई, मालिक बलोच भी शामिल होंगे। ECL से मजीद 23 नाम निकाल दिए गए हैं। मोहसिन दावर को वन टाइम परमिशन की समरी मंजूरी के लिए तैयार है। नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी। 27 रमज़ानुल मुबारक की शब सऊदी अरब जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। हंगामी बुनियादों पर आम पासपोर्ट 10 साल के लिए जारी हुआ। साबिक हुकूमत ने 2 साल कबल नवाज शरीफ का पासपोर्ट ख़त्म होने पर तजदीद नहीं की थी। मौजूदा हुकूमत ने आते ही पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ का आज 11 बजे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के कारकुन लग रहे हैं। इमरान खान ने एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पार्टी के 26वें यौम तासीस पर पैगाम। कहा चंद हफ्ते में कॉल देंगे, सब ने इस्लामाबाद आना है। इलेक्शन का ऐलान होने तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त। इंतज़ामिया का इस्लामाबाद के रेड जोन को सील करने का फैसला। पुलिस के मुताबिक सिर्फ मारगला का रास्ता खुला होगा। तमाम दाखिली रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर सील कर दिया जाएगा। किसी भी शख्स को रैली की सूरत में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आज करेगा। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 20 मुनहरिफ अरकान को 28 अप्रैल को तलबी का नोटिस। पंजाब असम्बली में PTI के 26 मुनहरिफ अरकान को 6 मई को तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन रेफरेंस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के लिए बड़ा रिलीफ। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म मुअत्तल। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया। कहा कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। अदालत का 17 सियासी जमातों को नोटिस। 17 मई तक जवाब तलब। PTI इंट्रा कोर्ट अपील पर भी इलेक्शन कमीशन और अकबर बाबर को नोटिस जारी। नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज के हल्फ का मामला मजीद लटक गया। सदर ने वजीर आजम के 2 खतूत का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब दे दिया। सदर ने जवाब में गवर्नर पंजाब का खत भी मुंसलिक किया। लिखा गवर्नर ने वजीर आला का इंतखाब खिलाफ आइन करार दिया। गवर्नर ने वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी होने के लिए सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट की दलील भी दी।
मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। नून लीग की नायब सदर की दरख्वास्त पर मजीद समाअत आज होगी। मरियम नवाज का सियासत में मुतहर्रिक होने का फैसला ईद के बाद जलसे करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज से लाहौर का दौरा करेंगी। आज रुहेल असगर के दफ्तर में कारकुनान से मुलाकात करेंगी। IMF के दबाव के बावजूद हुकूमत का पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी जारी रखने पर गौर। सब्सिडी जारी रखने के लिए दीगर अखराजात में कमी की तजवीज़। आइंदा माली साल में पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी गरीबों तक महदूद रखने की पॉलिसी अपनाई जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल की किल्लत। फैसलाबाद, झंग, बिहाड़ी, चन्योट, रुझान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर रश। डीजल न मिलने से गंदम की कटाई का अमल मुतासिर। किसान डीजल के हुसूल के लिए मारे फिरने लगे। कुछ इलाकों में डीजल ब्लैक में 200 रुपए लीटर तक फरोख्त। कंपनीज ने कीमतें बढ़ने के इम्कानात पर तरसील रोक दी। शहरियों का हुकूमत से डीजल की फराहमी का मुतालबा। डीजल कहीं से नहीं मिल रहा, काफ़ी ज़्यादा पंपों से होके आए हैं तो कोई भी नहीं मान रहा कि डीजल है ही नहीं। काफ़ी मुश्किलात होती हैं, हमने 100 जगह पे इस्तेमाल करना होता है। पहलियों में ये जनरेटरों में, गाड़ी में इस्तेमाल होता है। इधर आते हैं वो कहते हैं शाम को मिलेगा, शाम को कहते हैं सुबह मिलेगा। 5-6 दिन हो गया हमें डीजल नहीं मिल रहा। जिस पंप पे भी जा रहे हैं वो नहीं दे रहे। गाड़ियों में डाल के दे रहे हैं, वो भी 5 लीटर या 6 लीटर, बस उससे ज़्यादा नहीं दे रहे। हुकूमत का डीजल की किल्लत का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चीफ सेक्रेटरीज को छापे मारने की हिदायत जारी। जखीरा अंदोजी में मुलव्विस डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। इजलास में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मतलूबा जखीरा मौजूद है। डीजल महंगा होने की अफवाहों पर मसनूई किल्लत पैदा की गई। ओगरा के मुताबिक पूरे मुल्क में डीजल और पेट्रोल की मुनासिब मिकदार दस्तयाब है। सिंध भर में हीट वेव का खतरा। आज से 2 मई तक सिंध में शदीद गर्मी का इम्कान। दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर में पारा 48 डिग्री तक चढ़ने की पेशगोई। PDM ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को इंतजामात की हिदायत। जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में भी गर्मी पड़ेगी। रवां साल मुल्क की तारीख का महंगा तरीन हज होने का इम्कान। फीकस अखराजात का तखमीना 8 से 10 लाख रुपए होने की तवक्को। वजारत मजहबी अमूर का हज पॉलिसी 2022 पर इब्तदाई काम मुकम्मल। सऊदी अरब से हज कोटा की तफसीलात सामने आने पर काबीना से पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। और 92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन। अहले खाना के हुकूक के मौजू पर गुफ्तगू की गई। मुमताज़ एंकर जुनेद इकबाल ने इस्लाम की रोशनी में अहले खाना के हुकूक पर रोशनी डाली। तिलावत कुरान मजीद का शर्फ कारी मोहम्मद ज़ीशान हरीफ ने हासिल किया। मेहमानान ग्रामी प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद और डॉक्टर शबीर अहमद जामी ने जामिया गुफ्तगू की। मारूफ कवाल शेर मियादाद खान ने खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया।